हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। मैं विजय यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, हम यूपी बोर्ड का सिलेबस एक एक करके हिंदी माध्यम से समाप्त कर रहे हैं। उसी क्रम में मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। बच्चों, इसके पहले हम दो तीन वीडियो में कुलाम का नियम पढ़ा था कि कुलाम का नियम क्या होता है, कुलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या होता है। और आज हम गुलाम के नियम पे जितने टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपके बोर्ड्स में, यूपी बोर्ड्स में, सीबीएसई बोर्ड में, आईआईटी जेई में जितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब बताने वाला हूं ए टू जेड। इसमें कहीं से और कुछ देखना नहीं पड़ेगा, आप सारा क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लेंगे। पहले हम थोड़ा सा हल्के से स्टार्ट करेंगे और जितने कठिन से कठिन सवाल हो सकते हैं उतने सारे सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ताकि आपका एक अच्छा व्यवस्थित तरीके से आपकी पढ़ाई हो सके। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुलाम के नियम पर आंकिक प्रश्न, इसी को कहते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन कुलॉम्स लॉ। बच्चों, गुलाम के नियम पर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको हमें जान लेनी चाहिए। मान लीजिए कि गुलाम का नियम किन्हीं दो आवेशों के बीच का स्थिर वैद्युत बल बताता है बच्चों। तो मान लीजिए पहला आवेश Q1 है, दूसरा Q2 है, तो दोनों के बीच बल कितना लगता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और आप जानते हैं ये इसको हम स्थिर वैद्युत कांस्टेंट K कहते हैं। K = 1/4πε0, इसका वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। बच्चों, यहाँ पे समझ लीजिए कि 1 माइक्रो कूलम को 10⁻6 कूलम कहते हैं, नैनो को 10⁻9 और 1 पीको को 10⁻12 कहते हैं। कुलाम लगा है तो कुलाम यूनिट आप लिख सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें थी, आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इसमें सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं कि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछ दिया जाता है। तो बच्चों, अभी मान लीजिए कि इसमें से 4 आपको अननोन क्वांटिटी है, ये तो कांस्टेंट है, इसका मान यहाँ पे आपको मालूम है, या पता हो सकता है Q1 Q2 पता हो सकता है, आर पूछ सकता है आपसे। मान लीजिए इसमें से कोई 3 पता रहेगा, एक आपसे पूछेगा, तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कुछ फॉर्मूला बेस्ड ही है, लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, जब इस फॉर्मूले पर इसका यूज करते हैं तो मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जाते हैं तो ये फोर्स निकालते हैं, तो F = मान लीजिए कि ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले के स्थान पर 9 इंटू इसका जो वैल्यू है 9 × 10⁻9 लिख देते हैं आप इनटू। अब यहां पे आते हैं तो पहला जो आवेश Q1 है, तो Q1 यहां पे दिया गया है 2 माइक्रोकूलम और ये -3 माइक्रोकूलम। तो जब आप यहां पे पहला आवेश लिखते हैं 2 माइक्रोकूलम का, माइक्रो मतलब 10⁻6, अभी आपने देखा माइक्रो का मतलब 10⁻6 कूलम होता है। और ये जब दूसरा आप लिखने जाते हैं, ये दूसरा आवेश, तो इसके पहले माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? माइनस। आप सोचते हैं यहां माइनस लगाएं कि ना लगाएं, तो बच्चों आपको इसमें माइनस नहीं लगाना है, क्योंकि आप जानते हैं कूलम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है, समानुपाती होता है बच्चों, परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। तो केवल इसका परिमाण लेना, परिमाण में ये माइनस नहीं आएगा, केवल 3 ही इसका क्या है? परिमाण है। तो 3 माइक्रोकूलम लिखेंगे बच्चों। तो ये पहले 2 माइक्रोकूलम था, यहां पे ये 2 माइक्रोकूलम था यहां पे। अब यहां पे दूसरा जो चार्ज है -3 माइक्रोकूलम है, लेकिन माइनस नहीं लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे 3 × 10⁻6 कूलम। और यहां पे आप बटे में कितना लिख देंगे बच्चों? बटे में r² होता है, अब सेंटीमीटर में है तो 10⁻2 और इसका स्क्वायर हम कर देंगे बच्चों। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स इक्वल आप लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 9 × 2 × 3 × 10⁻, जोड़ लीजिए 9 है, -6 तो -12 और में से +9 घटेगा तो ये -3 यहां पे आएगा बच्चों। और बटे में कितना हो जाएगा? 4 × 10⁻⁻4। अगर इसको सॉल्व करेंगे 27 बटे में 2 × 10⁻⁻4 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहां पर -3 है तो इसके 10⁻³ प्लस में 4 हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? आप अगर डिवाइड कर दे तो कितनी आएगी? 13.5 × 10⁻1 हो जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं 135 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ये तो पहले टाइप का क्वेश्चन था, पहले अगर सॉल्व करना चाहे तो आप इसको पॉज करके इसका ले सकते हैं। अब हम इसके साथ आपको ये दूसरा क्वेश्चन इसके अलग टाइप का कैसे पूछा जाएगा इसको हम बताते हैं।
चलिए बच्चों, अब ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर किन्हीं दो आवेशों के बीच, मान लीजिए कोई दो आवेश दिया गया, पहले यहां पे कोई एक Q1 आवेश है और यहां पे मान लो कि एक Q आवेश है, एक Q डैश आवेश है, एक Q डैश आवेश है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया बच्चों वो R दिया गया है। कह रहा है कि जब ये दोनों आवेश है R डिस्टेंस पे Q और Q डैश है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है F लग रहा है। इस F की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, अगर लिखा जाए कूलाम के नियम से, तो इसी को 1/4 पाई को हम K लिख सकते हैं, K इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिख सकते हैं K Q1 Q डैश Q डैश और बटे में कितना हो जाएगा, Q डैश बटे में R स्क्वायर। ये तो F की वैल्यू हो गई। अब दूसरा कंडीशन इसमें ये दे रहा है, तो अगर उनका परिमाण आधा कर दिया, इन दोनों का परिमाण अगर आधा किया जाए, दूसरे क्वेश्चन के अगले पार्ट में क्या कर रहा है कि परिमाण आधा कर दिया जाए, यानी कि Q/2 और इसका क्या कर दिया जाए, Q डैश बाई 2 कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए, Q डैश बाई 2 कर दिया जाए, और दोनों के बीच की दूरी कितनी कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए। वहां R थी तो यहां 2R कर दिया जाए। तो ये बताइए कि अब ये फोर्स कितना हो जाएगा, F हो जाएगा कि F/2 कि F/4 कि F/16। इस तरह से नीट IIT JEE में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। इस तरह से अलग अलग वैल्यू देकर के आधा कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, 5 गुना कर दिया जाए डिस्टेंस को, उनके परिमाणों को। तो ये सवाल आपको समझ लेना कि इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। तो फोर्स इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहां तो F की वैल्यू ये आई, अब इसमें क्या आ जाएगा, अगर ये बदल दिया जाए तो F डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में, तो K रहेगा ही बच्चों। अब यहां पे देख सकते हैं कि ये Q1 के स्थान पे Q/2 इंटू Q2 के स्थान पे Q डैश बाई 2 और बटे में डिस्टेंस 2R का स्क्वायर कर लेंगे बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको हम देखें तो F डैश इक्वल्स टू, इसको हम लिखें तो K, ये बटे में चले आएंगे तो Q डैश और बटे में 4 नीचे आएगा, अब 4 ये आएगा और ये इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4R स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो 2R का स्क्वायर करेंगे तो 4R स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, Q डैश बटे में R स्क्वायर, इसके नीचे लिख लीजिए बच्चों, और ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 1/16। तो आप जरा इसको देखिए कि ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू आप देखिए, ये F की वैल्यू है। तो F डैश किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, F डैश इक्वल्स टू, इसके स्थान पर F लिख सकते हैं तो F लिख देंगे इस पूरे के स्थान पर, बटे में क्या आएगा, 16 आएगा। तो जो हमारा आंसर होगा ये D आंसर आपका क्या होगा, सही होगा कि F डैश की वैल्यू कितनी आएगी, F/16। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था बच्चों। अब ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, ये तो 2 टाइप का क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा टाइम की कमी है इसलिए आप समझ सकते हैं, बहुत आसान चीज है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझिएगा बच्चों। कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल बॉल्स है, मतलब कि अगर 2 लोहे के बॉल्स है, दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है, मतलब एक दोनों स्फेरिकल है, दोनों की त्रिज्या बराबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहा जा रहा है कि दोनों पे इस पर भी आवेश Q है और इस पर भी आवेश Q है। एनसीईआरटी में पूछा गया और इस तरह के कई क्वेश्चन नीट और जेईई में पूछे गए और कई बार ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आए हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से समझे कि इस पे आवेश Q है, इस पे भी आवेश कितना है, आपका जो चार्ज है वो Q है। कहा रहा है कि एक तीसरा ये आपका वैसा ही, मान लीजिए कि अगर आयरन ले रहे हैं तो वैसे ही आइडेंटिकल ये क्या है, स्फीयर है, लेकिन इस पे जो चार्ज Q है, इस पे चार्ज Q है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब कह रहा है कि इसको उठाया जाए और पहले इससे टच कराया जाए, पहले इससे उठाया जाए और इससे हम टच करा ले इसको, और फिर इससे टच कराए, फिर इससे क्या करें, टच कराए और इसको फिर से हटा दे, तब दोनों के बीच में कितना बल लगेगा यह आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले कह रहा है, पहले इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो कितना लगेगा बच्चों, अगर मान लीजिए जब तक टच नहीं करा है तो इन दोनों के बीच कितना बल लगेगा, K, और वो Q1 के स्थान पर भी Q है, Q इंटू Q और बटे में डिस्टेंस कितना है, R स्क्वायर। तो पहले कितना बल लग रहा है, KQ स्क्वायर बटे में R स्क्वायर बल लग रहा है। अब कह रहा है कि जब ये अनचार्ज लोहे को पहले इससे सटाया जाए फिर इससे सटाया जाए तब कितना बल लगेगा। तो जब बच्चों आपको पढ़ाया गया था, जब आप किसी चीज को क्या करते हैं, टच कराते हैं, तो अगर आइडेंटिकल है तो दोनों पर जब तक चार्ज बराबर ना हो जाए तब तक चार्ज क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। तो चार्ज यहां पर अगर सटाएंगे तो इस पे चलिए सटा लेते हैं, इसे हम टच करा दें,
इस गोले को। तो इस पे चार्ज क्यों है, इस पे जीरो है, कुछ नहीं है। तो अगर दोनों पर चार्ज कितना हो जाएगा, आप कैसे निकालते हैं, दोनों पे जो चार्ज होता है क्यू डैश की मान कैसे निकालते हैं, यहां पर अगर क्यू डैश निकालेंगे तो क्या कर देते हैं, Q1 प्लस Q2 फार्मूला होता है, Q1 प्लस Q2 बाई में 2 कर देते हैं अगर आइडेंटिकल है तो इस पे चार्ज क्यू है और इस पे चार्ज जीरो है, बटे में 2 करेंगे तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q/2। अब चलिए इस पर भी अब टच करा दिए तो इस पे भी Q/2 आवेश आ गया और इस पर भी कितना आ गया, Q/2 आ गया। अब कहा जा रहा है कि इसको हटा लिया गया, अब फिर से इसको वापस करेंगे, यहां से इसको यहां पर लेकर आएंगे, फिर से यहां पे वापस लेकर आएंगे तो इस पे आवेश तो कम होगा ना, Q/2 तो रहेगा ही। और इस पे बचा आवेश कितना है, इस पे बचा आवेश कितना है, Q/2, और इसके पास Q/2 आ गया और इसके पास अभी कितना है बच्चों, Q है, और डिस्टेंस तो हम कोई चेंजिंग कर ही नहीं रहे हैं, तो डिस्टेंस तो आर आपका ही है। अब इससे हम टच कराएंगे, इसी को उठाकर इससे क्या करेंगे, कहा जा रहा है कि पहले इससे टच कराया गया, टच इससे कराया गया तो Q/2 आवेश इसमें आ गया, Q/2 आवेश इसमें आ गया। अब इससे टच कराया जाएगा तो मान लीजिए कि इसी को इससे हमने क्या कर दिया, टच करा दिया। चलिए इसको हमने इस यहां पे इससे क्या कर दिया, टच करा दिया, तो इस पे आवेश Q/2, इस पे आवेश Q, इस पे आवेश Q/2, इस पे आवेश Q। अगर दोनों का चार्ज Q डबल डैश निकालना हो तो फार्मूला यही Q1 प्लस Q2/2। तो यहां पर Q1 कितना है, Q/2 प्लस में नहीं सॉरी पहले पे कितना है, Q है, इस पे कितना है, Q है, और दूसरे पे कितना है, Q/2 है, और बटे में 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2Q प्लस, मतलब कुल आप अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3Q/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, Q डबल डैश का वैल्यू 3Q/4 हो जाएगा। ये अब कहा है कि इसको हटा दिया जा रहा है, अब टच करके इसको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो जब इसको टच करके हटाया जाएगा तो इस पे कितना आवेश हो जाएगा बच्चों, 3Q/4। अब कह रहा है कि ये सब करने के बाद इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो अब फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, K के कोई मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब तक माध्यम को ना बदला जाए तब तक K के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो F इक्वल्स टू आपका हो जाएगा K और Q1 Q2, तो Q1 की वैल्यू कितनी है, Q/2, ये दूसरी ये तो F है, तो मान लीजिए F डैश है तो K Q2/2 और इस पे कितना हो जाएगा, 3Q/4, और बच्चे में डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं हुई बच्चों, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो F डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, Q इंटू Q स्क्वायर, और बटे में ये R स्क्वायर, देखिए R स्क्वायर होगा, छूट रहा है, तो R स्क्वायर इंटू में ये क्या बचेगा, 3 ऊपर है और 2 इंटू 4 नीचे होगा तो 3/8, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 3/8, और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर को हम F लिख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/8 F। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, जैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके आगे अगले स्लाइड में हम 3 और क्वेश्चन को समझेंगे जो थोड़ा सा इससे और स्टैंडर्ड क्वालिटी के होंगे। IIT जेईई में, नीट में वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप देखिए कि उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान तरीके से ट्रिक भी बताऊंगा, तो आप जरूर ध्यान दीजिए कि ये ट्रिक कैसे होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं रफ करता हूं। हाँ तो बच्चों अब हम टाइप सेकंड दूसरे तरह का क्वेश्चन इस पे कैसे पूछा जाता है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, चित्र पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बच्चों आपको 2 चीजें 11th की याद करनी पड़ेगी, और वो जो सदिश योग का त्रिभुज विधि था, उस पे जो ये निकाला गया था आपका परिमाण, उस वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा। कि अगर देखिए ध्यान से कि अगर कोई एक सदिश ए हो, दूसरा सदिश बी हो, दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा हो, थीटा बन रहा हो, तो इसका परिणामी सदिश कितना हो जाता था, ये समांतर चतुर्भुज नियम से आपने ये निकाला था, इसका परिणामी सदिश कितना हो जाता था बच्चों, ये आर की जो वैल्यू अगर थीटा पहले से बना हो तो कितना हो जाता था, R इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा हो जाता था। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था बच्चों। और ये जो परिणामी सदिश R है वो a से कितना एंगल बनाता है, अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू जो आपको निकाली गई थी बच्चों वो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा होता है। तो इन दोनों फॉर्मूले को आप या तो याद कर लीजिए या देख लीजिए वहां पे जाकर पीछे वाले क्लास में। इन दोनों फॉर्मूले का यूज बहुत जरूरी है इन सारे के क्वेश्चन के लिए। तो चलिए बच्चों इस टाइप का पहला सवाल हम करते हैं कि यहां पे देखिए बच्चों एक आवेशों का एक सिस्टम है, एक यहां पे -q आवेश है, यहां पे +q है, यहां पे +q है। कहा जा रहा है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है बच्चों। तो समबाहु त्रिभुज में जो एंगल होता है वो सब 60 डिग्री का होता है। आपको पता है सारे एंगल कितने डिग्री के बनते हैं, 60 डिग्री के बनते हैं। तो ये 60 डिग्री के सारे एंगल हमने क्या कर दिया,
बना दिया। अब इसका सॉल्यूशन कह रहा है, सॉल्यूशन करने से पहले एक चीज है, एक ट्रिक आप समझिए बच्चों। क्या होता है कि जो विपरीत आवेश होते हैं, विजातीय आवेश होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस माइनस क्यू आवेश पे बल निकालना है प्लस क्यू का। तो ये बताइए कि अगर माइनस क्यू आवेश पर इसका बल निकालना है, प्लस क्यू के द्वारा उस पर बल निकालना है, तो ये माइनस में ये प्लस होती है, प्लस वाला इसको क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। समझ लीजिए, अगर यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश, सर कहा जाए कि प्लस क्यू आवेश इस पे किधर की तरफ बल लगा रहा है, तो आप कहा जाए कि ये अपने तरफ खींचेगा। और इसका अपोजिट ये पूछ दिया जाए आपसे बच्चों, ये समझने वाली बात है कि माइनस क्यू जो है वो प्लस क्यू पर किधर की तरफ बल लगाएगा। तो अगर कहा जाए कि माइनस क्यू प्लस क्यू पर किधर की तरफ बल लगाएगा, तो ये भी इसको अपने तरफ खींचेगा, ये इसको इधर की तरफ बल लगाएगा। दोनों बल बराबर होंगे और क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। बताया गया है उसमें, आप जाके पीछे वाले लेक्चर में आप देख लीजिए कि इस तरह का चीज आपको बताया गया कि नहीं बताया गया। तो यहां पे कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन पे, माइनस क्यू आवेश पर बल तथा दिशा ज्ञात करनी है। मतलब कि माइनस इस पूरे सिस्टम में माइनस क्यू आवेश पर जो बल लग रहा है तथा उस किस डायरेक्शन में वो बल लग रहा है, वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो किस पे निकालना है बल, माइनस क्यू आवेश पर, बाकी दोनों की वजह से। तो यानी कि ये इस पे किधर की तरफ बल लगाएगा, ये इस पे किधर की तरफ बल लगाएगा, इन सारी चीजों को हमें देखना है बच्चों। तो यहां पे देख लीजिए कि ये इस पे किधर की तरफ बल लगाएगा, ये माइनस प्लस क्यू इस पे किधर की तरफ बल लगाएगा। तो ये प्लस क्यू है, माइनस ये, तो ये अपनी तरफ इसको खींचेगा इस तरह से। और ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो इसको भी ये अपनी तरफ खींचेगा। तो आप देखिए यहां पे जैसे दो वेक्टर ए हैं और ये क्या है, वेक्टर बी है, उसी तरह से इस पे एक, यहां पे एक बल लगेगा एफ, सब चीज सेम है। तो वैसे ही बल एक इधर भी बल लगेगा एफ, इस पे भी कितना बल लगेगा एफ। तो आप यहां पर भी एफ बल इसको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं बच्चों। ये इस पे भी कितना बल लगेगा एफ। अब देखिए डिस्टेंस भी सेम है, आवेश भी सेम है, तो सेम बल लगेगा। अगर कुछ अलग होता तो F1 लगा देते, इसको F1 लिख देते, इसको F2 लिख देते। ठीक है, हम चलिए आपका F1 और इसको हम क्या लिख दे, F2 ही लिख दे। ठीक है, चलिए सेम भी है तो उसको सेम ही वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब यहां पे हम निकालना चाहे पहले, सबसे पहले इन दोनों की वैल्यू तो निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये तो निकालेंगे। तो F1 कितना हो जाएगा बच्चों, अगर आपको उससे कहा जाए कि F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फार्मूला क्या होता है F1 का, K Q1 Q2, K Q1 कितना हो जाएगा प्लस Q Q2, माइनस साइन नहीं लगाना है आपको, केवल परिमाण रखना है, तो माइनस साइन नहीं लगाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, बटे में दोनों के बीच का डिस्टेंस A है, तो स्क्वायर होता है, तो A स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही फार्मूला, इसी फार्मूले का यूज हो रहा है। फोर्स इक्वल आप जानते हैं कि Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर का यूज हो रहा है, तो उस फार्मूले पे लिखा गया। तो F1 का मान कितना है आपका, K Q स्क्वायर बटे में A स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। अब देखिए यहां पे बच्चों ये F2 कितना हो जाएगा, F2, ये तो इक्वेशन फर्स्ट बना आपका। F2 भी कैसे लिखा जाएगा, K इसमें भी रहेगा, F के स्थान पर अगर फोर्स का देखा तो K रहेगा, और यहां पर Q1 के स्थान पे Q इंटू माइनस के स्थान पे माइनस साइन नहीं लगाएंगे, Q बटे में ये A स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा, K Q स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। दोनों फोर्स क्या निकले बच्चों, सेम निकले, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 है। यहां एंगल थीटा था, यहां 60 है। तो अब अगर आप परिणामी बल निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस एंगल 60 है, तो 60 लिख देंगे आप। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आपका F1 स्क्वायर। अब देखिए F1 स्क्वायर मतलब कि दोनों सेम है, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर ये भी के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस में 2 और F1 की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर इंटू F2 की वैल्यू भी के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब फोर्स की वैल्यू, अब देखिए सब चीज कॉमन है, यहां पर भी के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर 2 बार है, तो अगर 2 बार है तो हम चाहें तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए 2 बार है, ये भी के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये 3 बार सेम ही थिंग आई है, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट, और स्क्वायर है, तीनों का क्या है, स्क्वायर है, तो इसको √3
और इनटू में इनका स्क्वायर, अंडर रूट में ये 3 तो रूट में हो ही गया। अब इसको हम क्या लिखें, इसको लिख सकते हैं आपको के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जो स्क्वायर के रूप में हो अंडर रूट से बाहर हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। इतना बल लगेगा बच्चों, इतना बल लगेगा, मतलब दोनों की वजह से F1 और F2 की वजह से दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो बीच में एक परिणामी गया ना, तो इनके परिणामी एकदम दोनों के बीच में इतना बल लगेगा, यही आपका परिणाम इधर की तरफ होगा। अब ये कहा जा रहा है कि पहले वाले से ये एंगल कितना बनाएगा, मतलब कितना इसका डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला आप रख देंगे। डायरेक्शन के लिए कौन सा फॉर्मूला रख सकते हैं, ये फॉर्मूला रख सकते हैं। तो ये तो पहले बल देख लिया आप लोगों ने बच्चों, अब इसके लिए फॉर्मूला लिखना है। तो मैं ऊपर से 2 लाइन मिटाऊंगा, आप समझ, इसको अगर जिसको रखना है पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हाँ तो बच्चों अब देखिए, अब डायरेक्शन निकालना है। ये tan अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पे मतलब इससे ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा। अब ये tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b sin थीटा। तो b मतलब अगर इस पहले वाले को a मानते हैं तो ये क्या होगा, b sin थीटा। तो इधर वाले बल का वैल्यू कितना है, इधर दूसरे का F2 का वैल्यू कितना है, दोनों का सेम था। तो k क्यू स्क्वायर बटे में a स्क्वायर और साइन थीटा, साइन थीटा साइन 30 बटे में, अब ये कितना हो जाएगा, ए मतलब क्या, ये F1 की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा। तो बी कितना है, वही वैल्यू है, दोनों की वैल्यू सेम आई है। F1 और F2 की वैल्यू क्या आई थी, सेम आई थी। अभी आपने देखा के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू वही आई थी, बटे में ए स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, ये के क्यू स्क्वायर बटे में क्या है, ए स्क्वायर। और कॉस थीटा है, यहां पे क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस 30 लिख देंगे बच्चों। तो देखिए कॉस 30 रख लीजिए यहां पे। हाँ तो बच्चों ये देखिए एक मिस्टेक हो गया है, एक यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 60 डिग्री है ना, दोनों के बीच का एंगल जो है बच्चों वो कितना है, 60 डिग्री है। तो ये 30 हमने लिख दिया है, 60 दिखना चाहिए ना। देखिए F1 और F2 के बीच में कुल कितना एंगल है, 60। यहाँ टोटल एंगल देखा जा रहा है, टोटल एंगल यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो वैसे टोटल एंगल लिखना है ना, तो यहाँ पे 30 के स्थान पर हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, 60 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 60 लिखना पड़ेगा। अब इसको देखा जाए तो ये जो वैल्यू है इसको अगर कॉमन ओमन कर दिया जाए तो इसके बाद tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर क्या है के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, नीचे भी यहां पर भी ये सेम है। तो के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहां पे क्या बचेगा 1, और cos 60 का क्या वैल्यू होता है बच्चों 1/2, और यहां पे sin 60 का क्या होता है वैल्यू बच्चों, sin 60 का वैल्यू बताइए। sin 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर कट जाएगा, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर से। अब यहाँ पे क्या बचेगा √3/2, और यहाँ इसको जोड़ा जाएगा तो कितना बचेगा 3/2, 2 + 1 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 को √3 लिख दिया जाएगा, बटे में 3 को क्या लिख देंगे, √3 × √3 लिखा जा सकता है बच्चों। एक √3 से एक √3 कट जाएगा, 1/√3। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3, और इसमें tan अल्फा में किसका मान 1/√3 होता है, tan 30 का मान होता है बच्चों। तो यहाँ अल्फा का जो वैल्यू हो जाएगा, अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी वो 30 डिग्री हो जाएगी बच्चों। कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि ये जो परिणामी बल है ये इससे कितना, पहले ए से कितना डिग्री बनाएगा 30 डिग्री, और टोटल 60 है तो ये दूसरे से भी कितना एंगल बनाएगा 30 बनाएगा। यानी कि बिल्कुल बीचों बीच में ये क्या होगा, परिणामी होगा, इसका परिणामी बल बिल्कुल इसके बीचों बीच में होगा। तो इस तरह से हम फिगर बेस्ड क्वेश्चन, पहले टाइप पर ट्रायंगल बेस्ड पे ऐसे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कैसे एंगल निकालते हैं इसको देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इस फिगर बेस पे कैसे पूछा जा सकता है। एक स्क्वायर या रेक्टेंगल ले लिया जाएगा, चारों पे कुछ ना कुछ चार्ज दे दिया जाएगा, किसी एक पे पूछ लिया जाएगा आपसे फोर्स, या इसके सेंटर में दे दिया जाएगा उस पे फोर्स पूछ लिया जाएगा। तो कैसे यही वेक्टर अप्लाई करके सदिशों का योग अप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस दूसरे का सॉल्यूशन देख लेते हैं।
देखिए दूसरे का सॉल्यूशन कैसे होगा बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, बिंदु बी पर रखे गए प्लस क्यू आवेश पर, ये जो प्लस क्यू आवेश पर कितना फोर्स लगेगा, स्थिर वैद्युत बल का मान कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये आपने पढ़ लिया कि ये क्या ज्ञात करना है, इस पे, इसके द्वारा इस पे, इसके द्वारा इस पे और इसके द्वारा इस पे, पहले फोर्स निकाला, तीनों को क्या लिख लेना है, वेक्टर फॉर्म में इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो पहले यहां पे ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पे क्या है, इसी फिगर का हम यूज कर रहे हैं। ये वाला इस पे 2q प्लस 2q और दोनों के बीच का दूरी कितना है, a है। हमें दो ही चीज चाहिए, क्या चीज चाहिए, दो ही चीज चाहिए बच्चों सॉल्यूशन में। अगर फोर्स निकालना है तो क्या, दोनों का आवेश चाहिए और दोनों के बीच का दूरी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि इसके वजह से अगर आप जो बल लगेगा, आप देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो ये वाला इसका बल इस पे देखना है, तो ये इस पे किधर की तरफ बल लगाएगा, दूसरी तरफ। देखिए बच्चों यहां पे समझिए, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और कोई नेगेटिव चार्ज है, अगर पूछा जाए ये इस पे किधर तरफ लगाएगा, तो ये अपनी तरफ इसको क्या करेगा, खींचेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये भी पॉजिटिव होता और ये भी पॉजिटिव होता, तो ये वाला आवेश इस पे किधर तरफ लगाता, खींचता थोड़ा नहीं, कहता कि आप हमसे दूर जाओ। तो जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, तो जो बल लगाएगा वो अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे आपको एरो लगाना पड़ेगा। और जब दोनों सेम हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये प्लस है तो इसके इधर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये इस पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा। लिखा जाएगा फोर्स ऑन बी और बाई सी, ये एफ बी सी हो जाएगा। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इसको हम लिख, इधर की तरफ ये जो फोर्स लगेगा, बल लगेगा, कितना लगेगा बच्चों, किस पे लग रहा है बल, बी पर। तो फोर्स किस पे, बी पर, किसके द्वारा, ए के द्वारा, या फिर बी, ये इसको लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। और आप ध्यान दीजिए, ये भी प्लस था तो ये इसके इधर की तरफ बल लगा है। अब इसको यहां पे थोड़ा स्थिति बदलने वाली है, ये प्लस आवेश है और ये माइनस है, तो ये बच्चों बताओ इधर की तरफ फोर्स लगेगा कि ऊपर की तरफ लगेगा। तो देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन बल लगाएगा। तो बच्चों अब इन तीनों बलों का परिणामी हमें निकालना है, इन तीनों बलों का क्या निकालना है, परिणामी निकालना है। तो सबसे पहले इन दो बलों का हम क्या निकाल रहे बच्चों, परिणामी निकाल रहे। तो इन दोनों बलों का अगर परिणामी निकालेंगे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों बलों का जो परिणामी निकाला जाएगा, देखिए ये दोनों दूरी समान है, दोनों सेम, जितना ये इधर लगाएगा बल उतना ही लगाएगा, क्योंकि 2q का आवेश, 2q आवेश यहाँ पे है, q आवेश यहाँ पे, 2q आवेश यहाँ पे है, q आवेश यहाँ पे, इसके बीच की दूरी a है, इसके बीच की दूरी है, तो इसका परिणामी इन दोनों के बीच में लगेगा। और जो परिणामी बल F होगा, अगर यहां पर लिखा जाए बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं एफ बी कॉमन है सी, तो एफ ए बी सी, मतलब कि जो बल लग रहा है बी पर, किसके द्वारा, ए और सी के द्वारा, तो फोर्स बी पर किसके किसके द्वारा, ए और सी के द्वारा जो लगेगा, उसको कैसे लिख सकते हैं इस परिणामी को, इसका स्क्वायर, एफ ए बी का स्क्वायर, मतलब कि यहां पे हम लिख सकते हैं एफ बी ए का स्क्वायर प्लस एफ बी सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी ए इंटू बी सी, ये आपका परिणामी हो जाएगा। अब इन दोनों का मान हमें निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकलेगा, आप देखिए दोनों का मान सेम आएगा बच्चों, कैसे ये सेम आएगा, और दोनों के बीच का एंगल, अगर मान लीजिए कि इसके आगे cos थीटा भी लगाना है, तो cos थीटा कैसे लिखेंगे, cos, और दोनों के बीच का एंगल आप देख रहे हैं, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, यहाँ पे ये cos 90 हो जाएगा। तो एफ बी ए सी इक्वल्स टू, अगर निकाला जाए तो ये cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा, अंडर रूट में ये कितना हो जाएगा, एफ बी ए स्क्वायर प्लस एफ बी सी का स्क्वायर। यहां पे एफ बी ए निकाल लो, एफ बी ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, के इंटू अब चलिए, अब Q1 कितना है यहाँ पे 2Q, K इंटू 2Q इंटू Q2 कितना है, Q बटे में डिस्टेंस कितना है, a स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, K2 तो पहले आ जाएगा 2KQ स्क्वायर बटे में a स्क्वायर। वैसे यहां पर भी 2Q है, यहां पर Q है, बीच में a डिस्टेंस है, तो एफ बी ए कितना, ये सॉरी, ये आप यही निकाले, एफ बी ए ही निकाले हैं, तो एफ बी ए 2Q यहां पे है, तो Q1 कितना है, Q1 हो गया आपका 2Q, Q2 कितना हो गया Q, तो K 2Q इंटू Q बटे में a स्क्वायर 2K
क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर हो गया। अब इसका बल एफ बी सी निकालना है, इसका बल इधर की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा के, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो Q1 कितना है 2Q इंटू क्यू बटे में ए स्क्वायर, ये भी तो ये भी कितना हो जाएगा 2KQ स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। अब चलिए बच्चों देखिए, दोनों का स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों का स्क्वायर है, तो अगर देख लो कहीं ऐसा कुछ है ना, कहीं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है तो इसको हम क्या लिखते हैं √2a लिख देते हैं, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है। अब एफ ए बी जितना है, एफ ये भी कितना है 2KQ स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर है, एफ बी ए की वैल्यू इतनी है, और ये एफ बी सी भी कितना है 2KQ बटे में ए स्क्वायर है, दोनों का मान समान है। तो अगर रूट में ए स्क्वायर को √2a लिख सकते हैं, तो वैसे ही अगर आपको ये पूरा कंप्लीट लिखना पड़े, एफ बी ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों सेम है, ए स्क्वायर सेम है तो √2a हो जा रहा है, तो √2 लगा देंगे। और कितना वैल्यू है, मान लीजिए कि ए के स्थान पे यहां पे क्या है, एफ बी ए के स्थान पे ये वैल्यू है, ये वही ये भी वैल्यू सेम है, तो √2 के साथ कितना हो जाएगा 2KQ स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू हो गई, इसको हम लिख सकते हैं 2√2KQ स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, ये इतना होगा एफ बी ए सी की वैल्यू। और इन दोनों इसका जो वैल्यू होगा बिल्कुल 90 डिग्री पे है, बिल्कुल 90 डिग्री पे, मतलब कि ये जितना बल है उतना ही है, तो ये भी जैसे बीच बीच में, यहाँ पे देखो बच्चे एकदम दोनों F1 F2 के बराबर था, तो बिल्कुल बीच बीच में आ गया कि नहीं, 30 डिग्री आया कि नहीं, उसी फार्मूला से निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये बिल्कुल 45 डिग्री पे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ ये हमारा क्या निकल जाएगा, परिणामी हो जाएगा। और ये क्या है BAC है, FBAC उधर की तरफ हो गया। अब इसको हम लिखें, ये तो आप नोट कर लिए होंगे, तो इसको मिटा रहे हैं, अब इसके ऊपर यहां पे दिखा रहे हैं कि आगे परिणामी कितना हो जाएगा। अब बच्चों अगर आप FBD निकाले, देखिए FBAC तो इधर की तरफ आया, बिल्कुल इसके अपोजिट, तो FBD पहले निकाल लेते हैं। तो FBD कितना होगा, FBD जो होगा देख लीजिए कि Q1 कितना है यहाँ -Q, माइनस लगाना नहीं है आपको, क्योंकि इसमें हमें माइनस लगाना नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, केवल परिणाम लिखना है Q इनटू में। अब यहां पर केवल Q है तो Q लिख लीजिए, बटे में डिस्टेंस कितना है √2a है, कितना है √2a का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं KQ स्क्वायर बटे में √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब देखिए यहां पे 2√2KQ स्क्वायर बटे में a स्क्वायर, यहां पे क्या आया 1/2, अगर इसको लिखे हैं, अगर 2 को कॉमन कर ले तो 1/2 लिख सकते हो, तो 1/2KQ स्क्वायर बटे में a स्क्वायर। अब एफ रिजल्टेंट मतलब टोटल फोर्स कितना लगा, एफ रिजल्टेंट अगर आप लिखे एफ रिजल्टेंट तो टोटल फोर्स कितना लगा, एक फोर्स। अगर यहीं पर आपको ध्यान देने वाली बात है बच्चों, अगर मान लीजिए कोई एक बॉल है, अगर कोई इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और कोई इधर 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, अब बताइए कि ये बॉल किधर की तरफ जाएगी। ऑब्वियस है जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा है उधर की तरफ ही क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा, ये मतलब मूव करेगा। इसका मतलब इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो एफ बराबर कितना होगा 5 -2, यानी कि 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा किधर की तरफ, जो बड़ा है उधर की तरफ। यहां पे वही कंडीशन है, कौन सा वाला फोर्स बड़ा है, इधर ज्यादा, इन दोनों की वजह से फोर्स इधर लग रहा है और एक इसको अपोजिट खींच रहा है इसके, तो जो ज्यादा लग रहा है उसमें से हम छोटे वाले को घटा देंगे, रिजल्टेंट किधर की तरफ हो जाएगा, इस FBAC के तरफ ही हो जाएगा। तो अगर इसका यूज किया जाए इस सिस्टम का, तो कैसे इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, देखिए अगर इसका यूज करें तो FBAC की टोटल रिजल्टेंट निकालना है, तो सबसे पहले इसको लिखा जाएगा 2√2KQ स्क्वायर बटे में a स्क्वायर, जो कि इधर की तरफ लग रहा है, और माइनस में इसका अपोजिट है इसलिए इसमें माइनस लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये कितना है 1/2KQ स्क्वायर बटे में a स्क्वायर। यहां पे KQ स्क्वायर बटे में a स्क्वायर कॉमन है तो इसको लिख लेंगे F रिजल्टेंट, तो 2√2 माइनस में ये कितना हो जाएगा 1/2, और कॉमन क्या हो रहा है KQ स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो F रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, परिणामी जो बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। अब यहां घटा लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4√2 -1 बटे में 2 और KQ स्क्वायर बटे में
ए स्क्वायर। यही आपका परिणामी बल हो जाएगा बच्चों, किधर की तरफ भी लगेगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया इधर की तरफ, मतलब इन दोनों के बीच में एफ बी ए सी की तरफ, इधर की तरफ ही लगेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ऐसे फिगर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ऐसे प्रयास कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आपके परीक्षाओं में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जरूर ऐसा क्वेश्चन इस तरह से कीजिए। और आगे हम चलते हैं टाइप 3, तीसरे तरह का क्वेश्चन कैसे इस पे पूछा जाता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको तो रफ साम्यावस्थाओं पर आधारित क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि दो चार्ज दिए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा एक तीसरे आवेश को कहां रखें कि तीनों जो आवेश है वो साम्यावस्था में हो जाए, मतलब कि वो तीसरे आवेश पे जो लगने वाला बल होगा ना वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कहा जा रहा है, मान लो कि ये दो तरह के क्वेश्चन है, पहला टाइप ये है, दूसरा टाइप ये है। पहले हम समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन में आपसे पूछना क्या चाहता है। आपको दो आवेश दे देगा सर, मान लो कि बच्चों Q1 आवेश और Q2 आवेश दे देगा। कहा जाए कि ये कोई Q आवेश है, इसको कहां रखें कि इक्विलिब्रियम में हो जाए। मान लीजिए कि ये पहला केस है, दोनों पॉजिटिव है। देखिए यहां पर भी हम यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज है, प्रोटॉन कह सकते हैं, और दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो आपसे कहा जाएगा कि एक तीसरे आवेश को कहां रखें कि उस पर लगने वाला बल क्या हो जाए, जीरो रखें, और जीरो हो जाए। इन दोनों के बीच में रखें कि कहीं किनारे पर रखें। आपका पहला क्वेश्चन ये होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन कि ये दोनों आवेश क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे बच्चों। एक नेगेटिव होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तब पूछा जाएगा कि तीसरे आवेश को कहां रखें कि उस पर लगने वाला बल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर दोनों आवेश पॉजिटिव हो तो तीसरे आवेश को हम कहां रखते हैं, बीच में रखते हैं, तब जाके इस पे लगने वाला बल क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। ये प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश है, कोई भी हो सकता है, माइनस भी होगा, तभी हम कहां रखेंगे, बीच में ही रखेंगे। मतलब तीसरा आवेश कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, इसको बीच में रखेंगे तभी जीरो होगा। क्यों ऐसा होगा, अगर मान लो कि ये प्लस में प्लस क्यों रखा गया बच्चों, तो ये प्लस आवेश Q1 इस पे इधर की तरफ बल लगाएगा और ये Q2 इस पे इधर की तरफ बल लगाएगा, और इसके बीच में एक ऐसा पोजीशन मिलेगा जहां पर ये Q1 के द्वारा लगाया गया बल Q2 के द्वारा लगाया गया बल के बराबर हो जाएगा और एक दूसरे का अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बीच में रखेंगे तभी इस केस में ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम में हो जाए, इस पे लगने वाला बल जीरो हो जाए, तभी ये क्या होगा, संतुष्ट होगा। अगर इसको हम कहीं एक साइड में रख दे बच्चों, यहां पे मान लो कि इधर रख दे, तो इस केस में इस पे लगने वाला बल जीरो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्लस क्यू भी इस पे किधर की तरफ बल लगाएगा बच्चों, इधर की तरफ। ये अपोज करेगा, ये प्लस का आवेश है, ये प्लस आवेश है, इसको अपोज करेगा, इधर की तरफ लगाएगा, और Q2 भी इस पे किधर की तरफ बल लगाएगा, इधर की तरफ ही बल लगाएगा, और दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। और दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो किसी को किसी से घटाएंगे नहीं, जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने पर उनका योग जीरो नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो अगर दोनों सेम आवेश है तो तीसरे आवेश को कहां रखना पड़ेगा, बीच में रखना पड़ेगा, तभी वो उस पर लगने वाला बल क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ये बात आपको पहले ध्यान रखनी है। दूसरा जो इसमें ट्रिक है कि अगर दोनों आवेश विपरीत हो, एक प्लस क्यू है और एक क्या है, माइनस Q1 है, मतलब माइनस Q2 है, इस तरह से कोई आवेश है, और यहां पे आपको दिख रहा है, जैसे आपको दिखेगा कि एक बड़ा एक छोटा दिखेगा, 9 ई दिख रहा है, एक ई दिखेगा, ठीक है ना। तो इसमें हमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, इस निगेटिव साइन को छोड़ते हुए तीसरे चार्ज को उधर रखना पड़ेगा जिधर की तरफ इन दोनों आवेशों का परिमाण का मान क्या है, सबसे कम हो, इन दोनों में से क्या हो, कम हो, उधर की तरफ तीसरे आवेश को रखेंगे। अब मान लीजिए सबसे पहले अगर यहाँ पे बीच में रखेंगे तो ये इस पे लगने वाला बल जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस केस में बीच में रख दे तो क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा, हम देखते हैं बच्चों। अब देखिए ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, इसको अपनी तरफ खींचेगा ना, इसको भी इधर की तरफ ही बल लगाएगा। अगर इधर की तरफ ही बल लगाएगा तो दोनों बल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इस पे लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो जीरो कभी नहीं हो सकता है। लेकिन बच्चों मान लीजिए कि अगर इस क्यू आवेश को यहां पर रख दे तो ये प्लस क्यू इस पे किधर की तरफ बल लगाएगा, ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू इस पे इधर की तरफ बल लगाएगा, इधर की तरफ, और माइनस क्यू इसको अपने तरफ खींचेगा, ठीक है। तो माइनस क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा, दोनों बल यहां पे क्या हो गया, अपोजिट हो गया, इसलिए इधर रखने पर या इसके इधर रखने पर जीरो हो सकता है। लेकिन अब किधर रखेंगे, ध्यान रखना, जिधर की तरफ अगर प्लस माइनस दोनों अपोजिट चार्ज जाए तो जिधर की तरफ परिमाण कम होता है उधर की तरफ इसकी क्यू आवेश को रखेंगे, तो आप इस पे
फोर्स का जो वैल्यू, परिणामी फोर्स का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 0 निकाल सकता है। तो इन दोनों कॉन्सेप्टों का यूज करते हुए आपको ये दोनों सवाल करना है। ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है। इस पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्लस में 4e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्लस में 4e इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस पॉइंट पे है, यहां पे e इलेक्ट्रॉन के चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बच्चों, 4 मीटर है। अब कहा जा रहा है कि एक कोई प्लस q आवेश है, इसको कहां रखे कि इस पे लगने वाला बल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप देखेंगे दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। अगर ये दोनों निगेटिव भी होते तो हम प्लस इसको, इस आवेश को कहां रखते, बीच में ही रखते। अगर दोनों पॉजिटिव, प्लस माइनस, अगर ये प्लस है ये प्लस है तो कहां रखना पड़ेगा, थर्ड आवेश को बीच में। अगर ये माइनस है ये भी माइनस है तो कहां प्लस आवेश को रखना पड़ेगा, बीच में। अगर दोनों अपोजिट हो तो किसी एक किनारे पर रखना पड़ेगा, एक तरफ रखना पड़ेगा। और किधर की तरफ रखना पड़ेगा, जिधर की तरफ परिमाण क्या हो, परिमाण में कम हो, माइनस प्लस नहीं देखेंगे, उसका मान क्या हो, कम हो, उधर की तरफ हम इस क्यू आवेश को रखेंगे तो लगने वाला बल की 0 होगा और हम उस डिस्टेंस को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इस केस में -9 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम तीसरे चार्ज क्यू को किधर रखना पड़ेगा, इस माइनस साइन को छोड़ेंगे और देखेंगे किसका परिमाण क्या है, कम है। तो यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो हम थर्ड चार्ज को किधर रखेंगे, इधर रखेंगे। तो अभी हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसको हम बताते हैं। यहाँ पे पहले क्यू को किधर की तरफ रखेंगे कि उस पर परिणाम 0 हो जाएगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत आसानी से आप समझ चुके हैं। तो मान लीजिए कि ये जो थर्ड आवेश क्यू है, इस केस में इसको इन दोनों के बीच में रखना पड़ेगा। किधर रखना पड़ेगा, बीच पर रखना पड़ेगा। मान लीजिए बच्चों यहाँ पे हमने रख दिया, इन दोनों के बीच में कहीं एक स्थान पर रख दिया। माना कि इससे इसका डिस्टेंस कितना है, x है। इससे इस क्यू आवेश का जो डिस्टेंस है बच्चों माना कि x है। तो अब बताइए कि एक टोटल 4 मीटर का डिस्टेंस है और यहां से ये x है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 माइनस x। ये कितना डिस्टेंस बच जाएगा बच्चों, 4 माइनस x। यहां से ये डिस्टेंस बच जाएगा, टोटल 4 है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस x। अब बताओ बच्चों कि ये 4e इलेक्ट्रॉन इस पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इस आवेश पे। अगर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इस पे इधर की तरफ बल लगाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ इस पे बल लगाएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, और मान लो कि दोनों अपोजिट है तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाए, 0 हो जाए। यही तो कह रहा है कि दोनों पर जोड़ने पर जो बल हो जाए वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सबसे पहले हम इसका बल निकालेंगे। तो अगर इसका बल निकालेंगे तो ये मान लो कि पहला क्या है, F, ये A पॉइंट पे है, ये B पॉइंट पे है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि इसके द्वारा जो बल लगा वो कितना लगा, आप लिख सकते हैं। ये बल पहले निकाला जा रहा है, K, पहला इलेक्ट्रॉन कितना है, 4e पहला चार्ज, इंटू दूसरा Q2, K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर होता है, बल का मान आप जानते हैं। तो K, यही फॉर्मूला होता है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। तो K Q1 कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा आवेश यहां पे कितना हो जाएगा, ये Q जो बीच में रखा गया है, बटे में दोनों के डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। अगर इससे निकाला जाए, ये तो ये बल निकाल चुके हम लोग। मान लीजिए कि ये F लग रहा है और ये कितना है, F डैश लग रहा है। तो F डैश कितना हो जाएगा, इसके वजह से K, एक आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, इस पे आवेश कितना है, Q, और बटे में कितना हो जाएगा, यहां से 4 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब बच्चों देखिए दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर इसको पॉजिटिव मानते हैं, पहले वाले को अगर इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, तो कह रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसको कहां रखे कि इस पे लगने वाला बल क्या हो जाए, 0 हो जाए, टोटल लगने वाला बल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये कह रहा है कि इस पे टोटल लगने वाले बल का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। यानी कि F प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन, F का डायरेक्शन इधर है, F डैश का इधर है, तो इसलिए F माइनस F डैश लिखेंगे, बराबर में ये 0 होगा। तो कब इस पे लगने वाला बल का मान 0 हो जाएगा, F बराबर जब क्या हो जाए, F डैश हो जाए। तो बच्चों अब यही ध्यान में आपको रखना है, यही स्टेप आपको ध्यान में रखना है। जब ऐसा सवाल पूछा जाए तो सबसे पहले आपको दिमाग में लगाना है कि थर्ड चार्ज को कहां रखें। अगर दोनों का ये साइन सेम है, मतलब कि दोनों पॉजिटिव है दोनों निगेटिव है, तो हम थर्ड को कहां रखना पड़ेगा, बीच में रखना पड़ेगा। और जो आपको केवल कूलाम का नियम लगा देना है यहां पे। इस अगर मान लीजिए कि अगर यहां पर हम लिखे F की वैल्यू, तो देखो क्या आएगा, K Q1 Q2 4e इंटू Q बटे में x स्क्वायर। तो ये F
आप क्या देख सकते हैं, अभी आपको इतना जो मैं किया उसको डायरेक्ट आप इस पॉइंट पे आ सकते हैं। अगर इतना समझ जाए कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन दिया हो, एक ई इलेक्ट्रॉन दिया हो, बीच की दूरी 4 मीटर दी गई हो, तो आप बीच में कोई क्यू आवेश रखेंगे, 1 से x डिस्टेंस मान लेंगे। अगर 4 मीटर का डिस्टेंस है तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ भी हो, 6 हो तो 6 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ 4 माइनस एक्स हो गया है। तो सबसे पहले एक तरफ इन दोनों के बीच का बल रख दीजिए, बराबर के एक तरफ इन दोनों के बीच का बल रख दीजिए और बराबर के दूसरी तरफ इन दोनों के बीच का बल रख दीजिए। अपने आप ही यक्स का मान आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तब आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में कहां रखें कि इस पे लगने वाले बल का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो अब यहां से बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पे 4e इंटू क्यू इक्वल एफ डैश का मान कितना हो जाएगा, एफ डैश का मान आपका हो जाएगा, ये इस पे लगा रहा है तो ये निकाल चुका है आप, के ई इंटू क्यू, बहुत आसानी से निकाल सकते थे, के क्यू वन मतलब ई, Q2 का मतलब Q, अब बटे में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब चलिए E से E कैंसिल आउट हो जाएगा, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पे हम रखेंगे तो देखिए यहां पे 4 बचा है, यहां पे क्या बचा है, 1 बचा है, सब कुछ नहीं बचा है तो यहां 1 बचा है। तो यहां पे इसको इधर लेकर चले आइए, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर बटे में एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, यहां पे 1 बचा बटा यहां 4, 1 बटे 4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों यहां पे। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो सबसे पहले हमें इसको दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में लिख देना है, 4 माइनस एक्स अपान में एक्स, और इसका स्क्वायर हम क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, होल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए, 1/4। कभी भी कुछ भी दिया गया हो होल स्क्वायर के फॉर्म में ही हम लिखेंगे। 1/4 है तो 1/2 का होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। पावर से पावर क्या हो जाएगा, होल पावर है तो कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ये 8 माइनस 2x और इधर x हो जाएगा। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो x बराबर लिखा जाए तो 8/3 मीटर। मतलब अगर आप जो ये x है मतलब 4e इलेक्ट्रॉन वाले से 8/3 मीटर दूरी पर इस आवेश को यहां पर रख दे रहे हैं, तो इस पे लगने वाला जो टोटल बल है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये आवेश किस में हो जाएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ये आवेश किस में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, मतलब कि समवस्था में हो जाएगा, यानी कि इस पे लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभी तो आपको इतना इसमें ये सब झंझट समझाया गया। अब 2 मिनट में इसको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उसको मैं समझा सकता हूं। बहुत आसानी से इसको समझिए कि ऐसे सवाल कैसे लगाए जाएंगे। अगर आप चाहें तो ये डिटेल में है, इसका पॉज करके आप फोटो ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसके बाद इसको आसानी से, बहुत आसानी से कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 लाइन में। देखिए बच्चों, अगर यही पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहीं पे अगर आपका क्या हो 4 इलेक्ट्रॉन दिया गया हो चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और क्या था 4 मीटर का 4 मीटर का डिस्टेंस था इन दोनों के बीच में, और पूछ रहा था कि इन दोनों के बीच में कहां एक थर्ड आवेश को रख दिया जाए, तीसरे आवेश को कहां रख दिया जाए कि उस पर लगने वाला बल क्या हो जाए, 0 हो जाए इन दोनों के। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे क्यू माना कि क्यू डिस्टेंस पर रख दिया जाए, और यहां से क्यू चार्ज को यहां से x डिस्टेंस पर रख दिया जाए, माना ये यहां से x डिस्टेंस पे, तो टोटल 4 मीटर है, तो ये x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स। इतना तो आप सपोज कर ही सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक तरफ इन दोनों के बीच का बल निकाल देना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, k Q1 मतलब क्या 4e, Q2 का मतलब क्या वहां पे Q बटे में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है x, तो स्क्वायर हो जाएगा। और अब इन दोनों के बीच का बल निकाल लीजिए बराबर करके, जब आप सेटिंग ठीक कर दिए तो अब यहां पे क्या हो जाएगा k, और ये कितना हो जाएगा Q1 कितना है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना है, और इंटू Q, और बटे में कितना हो जाएगा, यहां से जो डिस्टेंस है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहां से k को k कैंसिल कर दीजिए, Q से Q को, E से E को। अब जो बचा यहाँ 4 बचा, यहाँ पे 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सब x वाले टर्म को एक तरफ, तो x देखिए यहाँ पे 4 माइनस एक्स
का होल स्क्वायर है, लेकिन हम देखिए 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है और एक्स का भी स्क्वायर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक साइड में लाकर दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, और करेंगे तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या होगा, 4 इधर जाएगा, ऊपर 1 बचा है, तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 यहां पे लिखिए, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो 8 माइनस 2x और इधर x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x, ये 3 इधर जाएगा, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा 3x, तो x बराबर 8/3 मीटर पर रखेंगे तो इस पर लगने वाला बल का मान 0 हो जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे बच्चों, अगर 4e यहां पे दिया रहे, अगर e यहां पे दिया रहे, या अगर -4e और माइनस इलेक्ट्रॉन यहां पर दिया रहा है, तो थर्ड आवेश को यहीं रखेंगे और माइनस साइन को बिना ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट ये मैग्नीट्यूड जैसा का तैसा रखा गया है और निकालेंगे, तो यही आंसर उस माइनस में भी आने वाला है। तो आप इस ट्रिक को ध्यान में रखें, ठीक है, कि अगर दोनों तरफ आवेश सेम हो तो थर्ड आवेश को हम कहां रखेंगे कि इस पर लगने वाला बल 0 हो जाए, तो दोनों को बीच में रखेंगे, कितना दूरी पर रखेंगे, तो आपने ये दूरी भी निकाल लिया इसमें। अब देखिए यहां अपोजिट चार्जेज है, अब यहां पे ये बात है कि थर्ड आवेश को किधर रखें, तो अभी आपको समझाया गया कि जब अपोजिट हो जाए तो बीच में नहीं रखेंगे, तो किधर रखेंगे। अब समस्या हो गया कि इधर रखें कि उधर रखें, तो आपको उधर की तरफ थर्ड आवेश को रखना पड़ता है जिधर की तरफ इसका परिणाम क्या हो, कम हो, दोनों में से कम हो। तो अब देखिए यहां पे 9 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, माइनस भले है लेकिन परिणाम ही देखे ना माइनस हटा के, ठीक है ना। तो ये 9e है, वहां पे 1e है, 1e है, तो हम किधर की तरफ हमें रखना पड़ेगा, उधर की तरफ थर्ड आवेश को रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बच्चों अगर इस थर्ड आवेश को यहां पे आप रख देते तो हमेशा इसके द्वारा लगने वाला ये जो बल है ना इस पे, वो हमेशा इसके द्वारा इधर की तरफ जो लगने वाले बल से क्या हो जाता, हमेशा ज्यादा रहता, तो इधर की तरफ कभी 0 नहीं होगा। कब होगा कि ये नजदीक है तो इस पे थोड़ा सा मान लो कि, लेकिन ये नजदीक है तो इस पे जो आवेश का मान है वो कम है, तो अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भले दूरी पे लेकिन आवेश का मान ज्यादा है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहीं ना कहीं एक ऐसा जगह आएगा कि बराबर हो जाएगा और फोर्स 0 हो जाएंगे, इसलिए हमें इधर रखना पड़ेगा इस क्यू को। तो इस केस में हम कैसे मानेंगे और कैसे यक्स की वैल्यू निकाल देंगे, तो मान लो बच्चों की इससे जहां पर रखे गए इससे इसका डिस्टेंस कितना है, यक्स है, इस आवेश का इससे इसका डिस्टेंस कितना है, x है, और इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है, 6 है। तो यहां से अगर टोटल डिस्टेंस निकाला जाए बच्चों उस दूसरे आवेश का, अगर टोटल डिस्टेंस निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, ये यहां से 6 और यहां से ये कितना है, x है, तो ये यहां से 6 है डिस्टेंस, तो 6 और इसको क्या लिख सकते हैं प्लस में x, इसका ये डिस्टेंस हो जाएगा। और सिंपल, अगर यहां पे लगने वाला दोनों बलों का मान बराबर है तो एक के बराबर क्या होना चाहिए, दूसरे बल को होना चाहिए। तो सबसे पहले एक का बल दूसरे के बराबर हम क्या कर दे, लिख दे, तो पहले इन दोनों के बीच का बल निकाल लें, इन दोनों के बीच का, तो k इंटू Q1 कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो ये लिख देंगे। Q2 कितना है, Q है, बटे में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x स्क्वायर है, और बराबर करेंगे बच्चों तो क्या होगा, अब इसके और इसके बीच का बल हमें लिखना पड़ेगा वैसे ही, तो Q1 कितना है, यहां पे माइनस साइन नहीं लगाएंगे, 9e इंटू Q और बटे में कितना हो जाएगा 6 प्लस x का होल स्क्वायर, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, एक e से एक e कैंसिल हो जाएगा, ये q से q कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लेकर चले आइए, तो 6 प्लस x होल स्क्वायर है, इधर भी x है, हमेशा ऐसा मिल जाएगा बच्चों आपको, तो बट्टे में x का होल स्क्वायर कीजिएगा, और इक्वल्स टू 9, इधर क्या बचा है ऊपर 1, तो इसको लिख सकते हैं, तो इसको और भी हम लिख सकते हैं 6 प्लस x अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3/1 का होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है, तो 6 प्लस x अपॉन x इक्वल्स टू 3/1, तो इसको लिख सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 6 प्लस x इक्वल्स टू 3 से 3x, x को उधर लेकर जाइए तो ये कितना हो जाएगा, 6 इक्वल्स टू x को उधर लेकर जाएंगे तो 3 में से x जाएगा 2x हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, अगर यहां पे कट किया जाए तो 3, तो x का मान 3, x का मान कितना हो जाएगा 3 मीटर। मतलब कि इस आवेश Q को यहां से इस एक इलेक्ट्रॉन वाले से कितने दूरी पर रखना पड़ेगा 3 मीटर, और इससे कितना दूरी पर, ये 6 है और 6 3 कितना हो जाएगा 9 मीटर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि थर्ड आवेश को किस केस में कहां कितनी दूरी पर रखें तो उस पर लगने वाला बल का मान क्या हो जाए, या तो इक्विलिब्रियम में हो जाए, समव्यवस्था में हो जाए, या इसी चीज को हम कहते हैं कि थर्ड आवेश पर लगने वाले बल का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक आखिरी टाइप का क्वेश्चन बचता है बच्चों, उसको अगले स्लाइड में।
हाँ तो बच्चों अब लास्ट टाइप का क्वेश्चन इस कूलॉम्स लॉ पे बचा हुआ है। ये क्वेश्चन है बच्चों कि अगर कोई दो मास है, मान लो कि दो ये बॉडीज हैं, एक दोनों पे चार्ज Q और Q है और दोनों को दो धागे से लटका दिया गया है, दोनों पे समान चार्ज है, तो बच्चों ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करते समय इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारा स्थिर वैद्युत बल है और ये गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में क्या रिलेशन रहता है। तो जब बच्चों मान लो कि हम एक यही इसी पर ले लेते हैं, इसी पॉइंट को ले लेते हैं, जब ये इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ क्या होगा, खिसकेगा, तो इस पर एक टेंशन T काम करेगा, इस पर एक टेंशन T काम करेगा। और जब T काम करेगा तो मान लीजिए कि ये इधर से कितना एंगल बनाया, थीटा डिग्री बनाया, जितना डिग्री ये यहां से एंगल इधर बनाया होता है इधर बनाएगा। तो अगर ये थीटा है तो आप बताइए कि अगर इधर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया जाए तो ये भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर ये T है और इधर की तरफ इस T का इधर की तरफ थीटा डिग्री पर कंपोनेंट लिखना होता है, आपको पता है बच्चों, अगर थीटा डिग्री पर जो कंपोनेंट लिखा जाता है वो क्या हो जाता है, T cos थीटा। और जिधर की तरफ एंगल नहीं बना होता उधर की तरफ क्या लिख देते हैं, T sin थीटा। अब यहां पे हम देखें बच्चों तो ये अब आकर ये वाला बॉल यहां पे आकर रुक गया है, ये वाला बॉल यहां पर रुक गया है, तो ये इक्विलिब्रियम में है, ये साम्यावस्था में है, इस पर लगने वाला टोटल फोर्स का मान 0 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कब किसी भी वस्तु पर लगने वाले फोर्स का मान 0 होता है, टोटल फोर्स का, जब उस पर लगने वाले 36 बलों का योग 0 हो जाए और ऊर्ध्वाधर बलों का योग के मान का भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सबसे पहले 36 बल लिखेंगे जिसका मान 0 हो जाए। तो सबसे पहले अगर यहां पे 36 बल लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, Fe माइनस में बच्चों देखिए अब ये हमें कौन सा बल ले रहे हैं, 36 बल ले रहे हैं, तो Fe और इसके अपोजिट में कौन सा है, माइनस में क्या होगा, T sin थीटा होगा, माइनस में T sin थीटा बराबर में 0, क्योंकि ये साम्यावस्था में है इसलिए दोनों का योग क्या होगा, 0 होगा। तो Fe इक्वल टू कितना हो जाएगा, T sin थीटा। उसी तरह से ये ऊर्ध्वाधर बलों के योग का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अगर ऊर्ध्वाधर बलों का मान देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये ऊपर की तरफ है तो क्या हो जाएगा, mg, और ये ऊपर की तरफ है तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में T cos थीटा इक्वल टू 0। तो mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, T cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड। अब 1 को 2 से भाग दे दीजिए बच्चों, 1 से 2 को भाग दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, Fe अपान में mg इक्वल टू T sin थीटा अपान में T cos थीटा। ये T से T कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, Fe अपान mg, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्थिर वैद्युत बल, mg इक्वल टू ये sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg tan थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है बच्चों। अगर यहां से आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया रहे, यम दिया रहे, तो बहुत आसानी से mg निकाल लेंगे। और इसमें कुछ भी पूछा जाए, या तो ये थीटा पूछा जाए या तो ये डिस्टेंस पूछा जाए, आप बहुत आसानी से यहां से क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आज कूलॉम के नियम पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे टाइप के क्वेश्चन का आंसर आज रहा। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर ये सारे न्यूमेरिकल आपको अच्छे समझ में आ गए हो, तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टाटा।